नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है वैदिक गुरु और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो ऐसे में हर जगह आपको नंबर्स ज़रूर नज़र आते हैं। भले ही वो आपका फ़ोन नंबर हो, भले ही वो आपका गाड़ी का नंबर हो, चाहे वो आपका बैंक का नंबर हो, अकाउंट नंबर हो यानी कि, या फिर आपका घर का नंबर हो, या आप अपनी जन्म की तारीख भी देखें तो वो भी तो नंबर से जुड़ी हुई है। मतलब हर चीज़ में नंबर्स होते ही हैं। तो ऐसे में क्या नंबर्स हमारे जीवन पर अपना कुछ प्रभाव भी देते हैं? यानी कि हमारे जीवन में जब कुछ खुशियां हमें मिलती हैं तो क्या उसके पीछे नंबर्स का खेल हो सकता है? या जब हमारे जीवन में कुछ मुसीबतें आ रही हैं तो ऐसे में क्या तब भी नंबर्स अपनी भूमिका हमारे जीवन में निभाते हैं? ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको नंबर्स के बारे में ही समझाया जाएगा कि नंबर्स कैसे हमारे जीवन पर अपना प्रभाव देते हैं या उनकी भूमिका हमारे जीवन में क्या है। तो ऐसे में प्रोग्राम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी जिसे हम अंक ज्योतिष के नाम से भी जानते हैं। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट शांतनु जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शांतनु जी, जैसे कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो ऐसे में दर्शकों के लिए और अपने लिए मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी है क्या? अंक ज्योतिष को यदि हम समझना चाहें तो क्या है? नंबर्स कैसे हमारे जीवन को इतना ज्यादा प्रभावित करते हैं? देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है, अंक ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं, वो एक वैदिक साइंस है। 1 से 9 तक हमारे डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स होते ही होते हैं। अगर आप देखेंगे तो 1 से 9 तक हमारे प्लैनेट्स हैं तो वो 9 प्लैनेट्स हैं। अगर एक बच्चा पूरे दिन में सांस लेता है तो वो 21,400 बार सांस लेता है पूरे दिन में। तो हर एक चीज़ हमारा वैदिक साइंस नंबर से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम नंबर्स में बात करें तो न्यूमरोलॉजी के अंदर 2 चीज़ आती हैं, एक पर्सनैलिटी, एक डेस्टिनी। तो अगर हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी में जो आपकी डेट है, जो आपके 2 अक्षर हैं स्टार्टिंग के, जो 2 नंबर्स हैं, वो आपका पर्सनालिटी नंबर होता है। अगर हम बात करें कि कोई आदमी अगर 1 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका पर्सनालिटी नंबर 1 है। अगर कोई आदमी 22 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका पर्सनालिटी नंबर 4 आता है, 2 और 2 को जोड़ के 4 निकलता है। अगर कोई आदमी 26 तारीख को पैदा हुआ है तो 2 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 निकल के आता है। तो उसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी नंबर। अगर हम डेस्टिनी नंबर की बात करते हैं तो डेस्टिनी हमारा पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। अगर आप DD MM YY यानी कि 2 डिजिट आपके डेट के हो गए, 2 डिजिट आपके मंथ के हो गए और 4 डिजिट आपके ईयर के हो गए, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो वो डेस्टिनी नंबर कहलाता है। अब ये पर्सनैलिटी क्या होता है और डेस्टिनी क्या होता है? पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं वो आदमी का ऑरा कहलाता है कि पर्सनैलिटी, उस आदमी की पर्सनैलिटी कैसी है। और डेस्टिनी की अगर हम बात करें तो उसका प्रोफेशन क्या रहेगा, वो किस ओर अग्रसर रहेगा, उसका लाइफ का पूरा पाथ क्या रहेगा, उसको हम डेस्टिनी बोलते हैं। तो पूरी न्यूमरोलॉजी टोटली बेस्ड होती है हमारी वैदिक साइंस पे और पर्सनालिटी और डेस्टिनी के ऊपर। बिल्कुल, यह तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि न्यूमरोलॉजी में पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे कि हम भाग्यांक और मूलांक के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे से आपने जानकारी प्रदान की। इसको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मेरे मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ है कि आपने कब सोचा कि हाँ, मुझे भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहिए, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? देखिए, मैं 21 साल से दिल्ली में हूँ और एक बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ। लेकिन ब्राह्मण होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं अपने वैदिक साइंसों को, अपने वेदों को आगे लेके जाऊँ। तो मेरा मन किया कि मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री, बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन मैंने न्यूमरोलॉजी इस वजह से चुना कि न्यूमरोलॉजी एक सटीक जानकारी देता है आदमी की पर्सनालिटी और डेस्टिनी के बारे में। उसको ज्ञान देता है कि उसको किस दिशा में बढ़ना है। अगर आप अभी का देखेंगे, कलयुग चल रहा है। कलयुग के अंदर लोग आपस में एक दूसरे को मारने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता कि हमारे अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। अगर हम किसी को जानकारी दें कि आपकी ये वीकनेसेस हैं, ये स्ट्रेंथ है, अगर आप इस पे काम करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सबसे पहले ये चूज़ किया कि मैं न्यूमरोलॉजी करूँ।
जब मैंने न्यूमरोलॉजी का सोचा तो गूगल किया, यूट्यूब पे देखा, तो मेरे को सारी जगह पे एक ही इंस्टीट्यूट दिखाई दिया, वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस, जो कि गुरुदेव श्री कश्यप जी ने 2004 में स्थापना की थी। और सबसे बड़ी बात इस इंस्टीट्यूट की ये है कि ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, एनसीटी से रजिस्टर्ड है। तो जब हम गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं तो हमें एक तसल्ली रहती है कि हम जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो एक सटीक ज्ञान होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, और सबको एक ही पैरामीटर पे रख के, एक ही जगह पे रख के वो इंस्टीट्यूट अपनी जितना भी ज्ञान वो दे सकते हैं वो देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके इस सफ़र के बारे में जानकर कि किस तरीके से आपने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की सोची और आपने यह विद्या कहाँ से प्राप्त की। इसी के साथ साथ दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी मन है कि हाँ आपको भी ज्योतिष शास्त्र में जानना है, रुचि है आपकी, तो ऐसे में आप भी यह विद्या प्राप्त कर सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से। चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं, चाहे आप पामिस्ट बनना चाहते हैं, या आप वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, यानी कि ज्योतिष से जुड़ी कोई भी यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको इनकी वेबसाइट पर जरूर प्राप्त होगी। चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, आपने हमें बताया कि न्यूमरोलॉजी में पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। ऐसे में पर्सनैलिटी नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स को भी मैं समझना चाहूँगी, जैसे कि आप हमें बताएं कि एक नंबर का क्या महत्व है या अन्य अंकों का क्या महत्व पड़ता है। देखिए, जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, पर्सनैलिटी या डेस्टिनी नंबर की बात करते हैं, तो 1 से 9 यही नंबर्स होते हैं। जो भी आप जोड़ घटा कर लीजिए, हमारी डेट ऑफ बर्थ में यही नंबर्स निकलते हैं। इसमें 4 नंबर ऐसे हैं 1 से 9 के बीच में जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आम जिंदगी में। सबसे पहला नंबर मैं नहीं मिस करूंगा, वो है नंबर 1। नंबर 1 कहलाता है सूर्य का नंबर। सूर्य जो है वो सूर्य भगवान सारे देवताओं के राजा हैं। तो जो इस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुआ है, यानी कि 1 आपका 10, 19 और आप इन 3 डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई आदमी पैदा हुआ है, या फिर एक टोटल जिसका भी डेट ऑफ बर्थ या पर्सनैलिटी नंबर निकल के आता है, उसमें सबसे पहले वो इंसान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ठीक, वो आदमी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि उसको मन में वो कोई बात नहीं रखेगा। उसको कभी भी आप रूल नहीं कर सकते। आप उसको अगर ऑर्डर देंगे तो वो नहीं सुनेगा। उसको अपना खुद का काम करना है। खुद अगर उसे किसी काम में सेटिस्फेक्शन मिलेगा तभी वो बंदा सेटिस्फाई होगा, नहीं तो वो इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। Right. ये तो उसकी हो गई खूबियां, लेकिन कुछ कमियां भी होती हैं आज की जनरेशन को देख के, कि उसको अपने ईगो पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। अगर वो अपनी ईगो कम रखेगा, वो किसी से प्यार से बात करेगा, तो उसके सारे काम हल हो सकते हैं। अगर आज की जनरेशन में अगर कोई काम थोड़ा सा उसके हिसाब से नहीं हुआ, तो वो प्यार से उस काम को बता के और तरीके से करा सकता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ही विल बी ए गुड मैनेजर। वो सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, अच्छे से सारी चीजें लीड कर सकता है। तो ये तो हुए हमारा नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए लोग इस समय बहुत मारामारी कर रहे हैं, वो है पैसा। राइट। पर्सनैलिटी 6। जो इंसान 6 तारीख को पैदा हुआ है, 15 तारीख को पैदा हुआ है, 24 तारीख को पैदा हुआ है, उसकी पर्सनैलिटी बनती है 6। ये लग्जरी का स्वामी है, क्योंकि इस प्लेनेट को रूल करता है वीनस शुक्र जो है वो हमारा लग्जरी का प्लेनेट है। ये आदमी के पास पैसा बहुत होगा अगर ये अच्छे कर्म करेगा। तो इस आदमी को अगर कोई चीज मेंटेन करनी है तो ये इंसान बहुत अच्छे से मेंटेन करके चल सकता है। अगर ये 100 रुपए की भी चीज खरीदेगा, ये उसको ऐसे मेंटेन करेगा जैसे ये लाखों रुपए की चीज है। ऐसे आदमी जो 6 तारीख को पैदा हुए हैं या जिसका 6 नंबर पर्सनालिटी है, उसको मदिरा पान, नॉनवेज से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये आपदा में फंस सकते हैं। तो 6 नंबर जैसे ही लग्जरी की तरफ जाता है, लग्जरी आपके बुद्धि भी भ्रष्ट करती है, पैसा आपको गलत दिशाओं में भी ले जाता है। तो इस चीज को हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। एक नंबर और लूंगा मैं, वो है नंबर 4, जिसको हर जगह पे बोला जाता है कि राहु आपका बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। राइट। राहु आपके लिए खराब है, ऐसा नहीं है। अगर हम राहु को देखें तो राहु एक
मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको उसको समझाता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था। उसको एक राक्षस ने देवता का रूप लेके उसका अमृत का पान किया था। विष्णु भगवान जो मोहिनी के रूप में थे उस टाइम पे, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का गला काटा था। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, एक सिर और एक धड़। सिर को बोला जाता है राहु, धड़ को बोला जाता है केतु। तो जो सिर होता है उसमें है ब्रेन, दिमाग। सबसे ज्यादा दिमाग वाला इंसान राहु वाला इंसान होगा। अगर वो अपने दिमाग से चलेगा तो वो हर लेवल को पार कर सकता है। अगर किसी को कोई आदमी दिमाग से सोचता है, वो रिवेंज बहुत ज्यादा लेने में पसंद करता है। तो इन इंसान को थोड़ा सा अपने दिमाग पे संतुलन रख के, गुस्से को शांत रख के रिवेंज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में रिवेंज हमारे ऊपर भी भारी पड़ जाती है। राइट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका राहु खराब है। राहु को अच्छा भी किया जा सकता है अगर हम उसे सही दिमाग से सही पाथ पे चलें। तो एक नंबर और लूंगा, वो है 8। 8 नंबर डिनोट करता है शनि। लोग फिर भी बोलते हैं कि शनि आपकी जो है कुंडली में आ गया है, अब सब आपका बेकार ही होगा। शनि से डरते हैं। शनि से डरते हैं। शनि से डरना नहीं है। शनि आपको कर्म आप जो कर रहे हो उसका फल देता है। अगर आप सत्कर्म करोगे आपको फल बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप गलत कर्म करोगे तो शनि डेफिनेटली आपको दंड देंगे ही देंगे। तो जिसका भी पर्सनालिटी नंबर 8 है वो अपने कर्म अच्छे रखे और सब कुछ उसके लाइफ में सक्सेस पे जाएगा ही जाएगा अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो ये सारी चीजें, और भी हम 5 नंबर्स और बचे हैं लेकिन टाइम कम है, इसी वजह से हम इन्हीं 4 नंबर्स पे बात करते हैं क्योंकि बहुत क्रूशियल नंबर्स थे। और हम लाइफ में अगर ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी के थ्रू जान लें तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। हम अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पे अगर हम काम कर लें तो हमारी जिंदगी, हमारा करियर पाथ, हमारा लाइफ मेथड, सब कुछ आसान हो सकता है। बिल्कुल। पर्सनैलिटी नंबर से यानी कि हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के थ्रू हमें 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर के बारे में बताया। हालांकि जैसे कि आपने बोला कि 5 नंबर्स और भी बचे हैं जिनके बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन समय का अभाव रहता है कार्यक्रम में। इतनी ज़्यादा जानकारी हम कार्यक्रम में नहीं दे पाते, सीमित रहता है समय। तो ऐसे में और मैं विशेष जानकारी अब आपसे प्राप्त करना चाहूँगी। जैसे कि आपने डेस्टिनी नंबर की भी बात की थी, उसके बारे में तो मैं आपसे जानना ही चाहूँगी, लेकिन एक सवाल मेरा उससे पहले भी यह है कि हमने ना कार्मिक नंबर्स के बारे में भी सुना है। ये कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, कार्मिक नंबर 5 नंबर्स होते हैं हमारे कार्मिक में, जिसमें जो मेजर हमारा रोल प्ले करते हैं कार्मिक बोला जाता है कि पुराने जन्म के जो हमने काम किए हैं उसका हम पुराने जन्म में भोग नहीं कर पाए, तो इस जन्म में हमें उसका पूरा भोग करना पड़ेगा। तो कार्मिक नंबर में मैं 3 नंबर लेना चाहूंगा, एक 10 नंबर, एक 13 नंबर और एक 19 नंबर। जो लोग 10 तारीख को पैदा हुए हैं उनका कार्मिक नंबर के हिसाब से वो अपना पूरा जोड़ घटा जितना भी है उनकी लाइफ का पुराने जन्म का, वो सब करके आए हैं। इस जन्म में जो वो कार्य करेंगे उस कार्य का फल उन्हें इसी जन्म में मिल जाएगा। उनका ये कर्म आगे अगले जन्म में नहीं जाएगा। अगर हम 13 नंबर की बात करें तो 13 नंबर में वो अपने माता पिता के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी सब बुरा बर्ताव पुराने जन्म में करके आया है, जिसे इस जन्म में भी भगवान उस सिचुएशन में डालेगा जरूर कि वो उसको कैसे उसके ऊपर काम करता है। अगर वो इस जन्म में भी उसी बर्ताव में चलता है तो डेफिनेटली उसको अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। 19 नंबर की अगर मैं बात करूं, जो लोग 19 तारीख को पैदा हुए हैं उसके लिए 19 तारीख को पैदा होने वाले जितने भी लोग हैं उनके पास पुराने जन्म में पावर बहुत ज्यादा थी। जैसे हम बोल सकते हैं कि लीडर थे, गुंडे थे, तो उन्होंने लोगों को बहुत परेशान किया है। इस जन्म में भी उनको पावर दी जाएगी, भगवान द्वारा वो सिचुएशन दोबारा फिर लेके आएंगे। लेकिन अगर इस जन्म में वो उस पावर का सही इस्तेमाल कर लेंगे तो वो इस जन्म में मुक्ति पा जाएंगे। तो कार्मिक नंबर हमारा ये कहलाता है।
बहुत सुंदर से आपने हमें कार्मिक नंबर्स को भी समझाया कि कार्मिक नंबर्स क्या है। और दर्शकों, जैसे कि मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया जाएगा कि नंबर्स का खेल हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है, नंबर्स किस तरीके से हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं या जमीन पर लाकर पटक भी देते हैं। बहुत सारी विशेष जानकारी अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी गई है। कार्यक्रम में आगे चलकर भी हम आपको विशेष जानकारी जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूंगी कि यदि आपका भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी आप कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, ऐसे में कोई भी यानी कि विद्या प्राप्त करना चाहते हैं आदि आदि, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर जाकर आपको संपूर्ण जानकारी जरूर प्राप्त होगी। तो एक बार इनकी वेबसाइट पर आप जरूर लॉगिन कीजिएगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने पर्सनैलिटी नंबर्स को समझ लिया है, कार्मिक नंबर्स को भी आपने बखूबी हमें बताया। अब इसी के साथ साथ डेस्टिनी नंबर्स को भी समझना चाहूंगी, जो कि डेट, मंथ और ईयर को जोड़कर बनता है। ऐसे में डेस्टिनी नंबर से हम क्या कुछ जान सकते हैं? जैसे कि आपने बताया कि पर्सनैलिटी नंबर से तो हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझते हैं, डेस्टिनी नंबर हमें क्या बताते हैं वो आप प्लीज हमें बताएं। डेस्टिनी नंबर हमारा एक्टिव होता है 25 साल की एज के आसपास। जब 25 साल आदमी के हो जाते हैं तो वो अपने एक प्रोफेशन की तरफ बढ़ता है। डेस्टिनी वही कहलाती है कि आप किस करियर पाथ के ऊपर बढ़ रहे हैं। आपका अगर डेस्टिनी नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में है, कुछ भी है, आपको जरूर मौका देगी डेस्टिनी कि अपने टाइप का आप प्रोफेशन चूज कर सकें। अगर आपने वो प्रोफेशन चूज कर लिया तो आप करियर में आगे बढ़ जाएंगे, गोल्स अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उससे चूक गए तो आपको सही मायने में न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए कि अगर बच्चा 10th में है, 12th में है, उसका क्या करियर गोल होना चाहिए, उसको क्या लाइफ पाथ चूज करना चाहिए, क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़ के अपना करियर गोल चूज कर सके। आजकल हर एक इंसान भाग रहा है नौकरी के पीछे। नौकरियां इतनी नहीं हैं। एआई नौकरियां हो सकता है खत्म कर दे, लेकिन अगर आप सही जानकारी ले पाएं कि हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, हम किस ट्रेड में जा सकते हैं, हम किस दुकान में बैठ के अपना काम कर सकते हैं, तो वो न्यूमरोलॉजिस्ट के जरिए डेस्टिनी के नंबर के थ्रू आप ये पता कर पाएंगे कि हमें क्या गोल्स अचीव करने चाहिए लाइफ के अंदर। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर से आपने हमें समझाया कि डेस्टिनी नंबर्स के माध्यम से हम क्या कुछ समझ सकते हैं। अब इसी के साथ साथ एनिमी नंबर्स के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि कुछ नंबर्स एक दूसरे के एनिमी होते हैं, तो ये क्या है, आप प्लीज हमें बताएं। देखिए, हर एक नंबर, आजकल अगर आपने देखा होगा ना, लोग गाड़ी में 9 नंबर चाहिए मेरे को टोटल, मेरे को 5 नंबर चाहिए टोटल। राइट। ये नंबर सबके लिए जरूरी नहीं है कि सब नंबर सूट करें। मैं कॉम्बिनेशन लूंगा 1 और 8 नंबर्स में ये बताया था कि 1 पर्सनैलिटी नंबर सूर्य को डिनोट करता है, 8 पर्सनैलिटी शनि को डिनोट करता है। अब अगर मैं 8 और 1 का कॉम्बिनेशन लेता हूं या 1 और 8 का कॉम्बिनेशन लेता हूं, तो सूर्य भगवान हमारा 1 पर्सनैलिटी नंबर हो गया, 8 शनिदेव हो गए, जो कि आपस में पुत्र और पिता का रोल भी प्ले करते हैं। सूर्य भगवान का पुत्र शनिदेव थे। अब अगर हमें हर बार बोला जाता है कि काले कपड़े मत पहनिए, काली चीज अपने पास मत रखिए, क्यों? क्योंकि ये अशुभ संकेत है। नहीं, शनि भगवान का रंग ही काला था। शनि भगवान को अगर आप वस्त्र चढ़ाते हो, तिल चढ़ाते हो, सब कुछ चढ़ाते हो, काले कलर के ही चढ़ाते हो। अगर आप काले को जागृत करोगे और आपका पर्सनैलिटी नंबर 1 है, तो वो आपके लिए अनलकी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान और शनि देव की ज्यादा कभी नहीं बनी। इसलिए बोलते हैं कि जिसका पर्सनैलिटी 1 है और जिसका डेस्टिनी 8 है, उसको काली चीजों से बचना चाहिए, काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पूरे न्यूमरोलॉजी में, पूरे प्लैनेट्स के अंदर सिर्फ 1 और 8 का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है जो मना करता है कि काली चीज आप अवॉइड करें। बाकी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यानी कि 1 या फिर 8 नंबर के अगर आपस में कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि पर्सनैलिटी नंबर 1 हो गया या डेस्टिनी नंबर 8 हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो रेमेडीज के माध्यम से कोई हल निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। अच्छा, रेमेडीज वर्क करती हैं? बिल्कुल रेमेडीज वर्क करती हैं।
उसकी पूरी लोशो ग्रिड बनाने के बाद, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के बाद, उसका देश काल पात्र जानने के बाद हम रेमेडीज देते हैं जो कि बिल्कुल काम करती हैं। 100%, मैं 100% भी नहीं बोलूंगा, मैं 110% बोलूंगा कि रेमेडीज काम करती हैं। लेकिन रेमेडीज को करने का तरीका, रेमेडीज कब यूज करनी चाहिए और कब तक यूज करनी चाहिए। आपने लोगों को देखा होगा हीरे की अंगूठी पहने हुए हैं, पन्ने की अंगूठी पहने हुए हैं, लेकिन ये रेगुलर नहीं पहननी चाहिए। आप एक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ये कब तक करना चाहिए, वो सब न्यूमरोलॉजी बताता है। रेमेडीज परमानेंट लाइफ के लिए नहीं होती, पर रेमेडीज होती हैं एक पीरियड के लिए। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको लाइफ टाइम दवाइयां नहीं देता है, वो आपको दवाइयां देता है जब तक आपकी बीमारी खत्म नहीं हो जाती। सेम न्यूमरोलॉजी काम करती है, सेम न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज काम करती हैं। जब तक आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई, आप उस रेमेडीज का यूज करिए, उसके बाद आप उसे बंद कर सकते हैं। अगेन अगर आपको खांसी जुकाम हो गया तो आप खांसी जुकाम की दवाई फिर शुरू कर सकते हैं। सेम रेमेडीज का भी यही है, अगर आपको प्रॉब्लम दोबारा से जागृत हो गई तो आप उस रेमेडी को दोबारा यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने रेमेडीज के बारे में भी हमें समझाया। अब रेमेडीज का जब आप जिक्र कर रहे थे तो उससे पहले आपने लोशो ग्रिड का भी कुछ शब्द इस्तेमाल किया। लोशो ग्रिड क्या है वो आप प्लीज बताएं। देखिए, लोशो ग्रिड जो है, ये जैसे हम कुंडली बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सेम लोशो ग्रिड हमारा न्यूमरोलॉजी के अंदर बनता है, जो हमें चार्ट बताता है, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनता है कि कौन सा ग्रह कौन सी जगह पे रखा जाएगा और उसका क्या हमें सॉल्यूशन मिलेगा। उस लोशो ग्रिड को बनाने के बाद ही हम पूरा उसका चार्ट बना सकते हैं। वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ही बन सकती है। अच्छा, लोशो ग्रिड जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारी कुंडली बनती है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड बनती है और लोशो ग्रिड के आधार पर एक व्यक्ति को बताया जाता है उसके बारे में। चलिए, इसी के साथ साथ फिर मेरे मन में यह सवाल आया कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कंप्लीट नंबर्स नहीं होते उनके, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिसिंग होता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2, यानी कि कुछ ना कुछ मिसिंग तो होता ही है। और हमने मिसिंग नंबर्स के बारे में भी सुना है। मैं चाहूंगी यह जानकारी आप हमारे दर्शकों से भी साझा करें। मिसिंग नंबर्स, सबकी डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं हो सकती। अगर मैं आज के जनरेशन की बात करूं, सन 2000 के बाद की बात करूं, तो मैक्सिमम आपको डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 नंबर मिसिंग मिलेगा। क्योंकि अगर हम 1900 में पैदा हुए हैं तो 9 तो डेफिनेटली हमारे पास आएगा ही आएगा। लेकिन आज की जनरेशन के लिए 9 नंबर मिसिंग मिलेगा। सेम किसी का 5 नंबर मिसिंग मिलेगा, किसी का 6 नंबर मिसिंग मिलेगा। तो जो नंबर मिसिंग होते हैं उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, हमारे पास उसमें देने के लिए रेमेडीज होती हैं। जैसे कि अगर आपका 6 नंबर मिसिंग है, पैसा चाहिए सबको, हमारी लोशो ग्रिड में 6 नंबर मिसिंग आ गया, आप कुछ नहीं, एक छोटी सी गोल्ड वॉच पहन लीजिए। गोल्ड, मैं आपको सोने की वॉच पहनने की बात नहीं कर रहा हूँ, गोल्ड प्लेटेड जो हमारी चेन वाली वॉच आती है, आप वो गोल्ड वॉच पहन लीजिए, आपका शुक्र बढ़ जाएगा। 6 नंबर की जो क्वालिटीज चाहिए होती हैं हमको, वो क्वालिटीज हमें मिल जाएंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने मिसिंग नंबर्स के बारे में भी हमें बताया। अब इसी के साथ साथ एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी। आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो लोगों ने अपने नाम की स्पेलिंग जो है वो चेंज की होती है। मान लीजिए किसी के नाम में अगर सिंगल एस आना है या सिंगल ए आना है तो उन्होंने वो डबल या ट्रिपल बार भी यूज़ किया होता है, या अगर वो अल्फ़ाबेट भी नहीं आना तो स्पेलिंग में वो अल्फ़ाबेट आया होता है। तो ऐसे में ये जो नंबर नेम की स्पेलिंग्स को चेंज किया जाता है, ये क्या है? देखिए, नाम जब हम रखते हैं तो हमारा पंडित जी, जैसी बच्चा पैदा होता है पंडित जी को बुलाया जाता है कि आप इसका अक्षर बताइए कि इसको किस नाम, क्या अक्षर के नाम पे इसका हमें नाम रखना है। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि उस नाम की स्पेलिंग क्या है, क्योंकि हर एक अक्षर एक नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, तो जब हम नाम की स्पेलिंग लिखते हैं, हम उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्पेलिंग को उसकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी के साथ मैच ऑफ कर रहे हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया एनिमी नंबर, ऐसे ही अगर हमारा उसका टोटल, जो पूरे नाम का नंबर देने के बाद टोटल बनता है, अगर वो एनिमी नंबर की तरफ जा रहा है तो हमें उसे चेंज करना पड़ता है। हम प्रोनाउंसिएशन नहीं चेंज करेंगे, हम सिर्फ उसमें कुछ अक्षर या तो हटा देंगे या कुछ अक्षर जोड़ देंगे जिससे प्रोनाउंसिएशन वही रहे, लेकिन उसका नाम उसकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर को मैच कर जाए। अब एक फिल्म सितारों का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने देखा होगा पहले अजय देवगन जो नाम था वो DEVGAN था। आप अगर देखेंगे पिछले 20 साल पहले उन्होंने उसको DEVGN कर दिया, ए गायब कर दिया। आप उसके बाद उनकी सक्सेस देखिए, वो सक्सेस की तरफ बढ़ते चले गए।
आप रानी मुखर्जी देख लीजिए, उन्होंने भी अपना नाम चेंज किया है। आप क्रिकेटर उठाइए, जो क्रिकेटर में भगवान कहलाते हैं, सचिन तेंदुलकर, उन्होंने अपने नाम के साथ सचिन तेंदुलकर के साथ सचिन रमेश तेंदुलकर जब से लगाया, उनका करियर ग्रोथ बढ़ता ही चला गया। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने नाम से प्यार है, लेकिन हमें उसकी स्पेलिंग भी एक बार देखनी चाहिए, क्या वो हमारी पर्सनालिटी और डेस्टिनेशन को सूट कर रही है या नहीं। अच्छा, जैसे आपने बोला कि हाँ स्पेलिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए, तो ऐसे में सवाल मेरा यह उत्पन्न हुआ कि अब देखिए हमारे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, अब उन सब में चेंज करवाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो नाम की स्पेलिंग है वो हमें कहाँ कहाँ चेंज करनी होती है? देखिए, सबसे पहले जब आप नाम की स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं है कि हमने आज सोचा और हमने कल से नाम इम्प्लीमेंट कर दिया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बताया गया कि आप अपना नाम की स्पेलिंग ये कर लीजिए, उन्होंने कल से कर ली, उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता। हमारे 6 दिन हैं पूरे साल में, जिसमें जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं अक्षय तृतीया, एक है हमारा दिवाली, ठीक है। ऐसे दिन होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत प्रीशियस दिन होते हैं। हम उस दिन से अपना नाम का डिसाइड करते हैं, भगवान के मंदिर के सामने बैठते हैं, गणेश जी को नमन करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने नाम की ये स्पेलिंग चेंज करनी है। उसका एक पूरा प्रोसेस है कि हमें वो नाम 108 दिन तक 108 बार एक कॉपी में लिखना होता है। उसका एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम बताते हैं, तभी वो नाम हमें इफेक्ट करेगा, तभी वो हमें जो है हमारी पर्सनालिटी को बढ़ाएगा। हाँ, इसलिए मैंने यह सवाल किया कि कैसे होता है यह सब कुछ, क्योंकि एक नाम की स्पेलिंग मैंने सोच ली है कि हाँ मुझे ये स्पेलिंग रखनी है, पर वो हमारे जीवन पे अपना इफेक्ट कैसे देगी, यही मेरा मेन मतलब था पूछने का कि कैसे इफेक्ट करती है नेम की स्पेलिंग जो है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में भी हमें समझाया। इसी के साथ साथ अब मैं आपसे यह समझना चाहूँगी कि आजकल जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती, तो ऐसे में कुंडली मिलान करना कुछ मुश्किल हो जाता है। तो क्या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम मैच मेकिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम मैच मेकिंग कर सकते हैं। देखिए, हम जब पैदा होते हैं तो डेट और टाइम ये हमारा नोट होता है हमारे बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर। टाइम में सेकंड्स भी होते हैं। अगर आप देखेंगे, सेकंड्स हमारे प्लैनेट्स को बदल देते हैं। अगर आप 10 सेकंड ले रहे हैं, उसकी जगह 20 सेकंड आपने लिख दिया, तो हो सकता है हमारा प्लैनेट इधर से उधर हो जाए। लेकिन न्यूमरोलॉजी जो चलती है वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे चलती है। और आप जब कुंडली मिलाते हैं तो कुंडली के अंदर आप आदमी और मेल और फीमेल की कुंडली मिलाते हैं। मैच मेकिंग एक ऐसा टूल है हमारे लिए जिसमें कि हम लड़का लड़की के साथ उसके परिवार वालों के साथ भी मैच मेकिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख लीजिए, अगर किसी के 36 गुण भी मिल गए, खुदा ना खास्ता उसका डिवोर्स हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि हम आपस में एक दूसरे को जान ही नहीं पाए, हमारा तालमेल बैठा ही नहीं। अब जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो मैच मेकिंग में हम ये बताते हैं कि इसकी लोशो ग्रिड के हिसाब से लड़के में ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस हैं, लड़की की ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस हैं। अगर आप दोनों मिलोगे तो किसका शादी में इनपुट ज्यादा रहेगा, किसका शादी में इनपुट कम रहेगा। आपको किस लड़के को इतना इन चीजों का ध्यान रखना है कि लड़की के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, लड़की का मन ना दुखे। सेम वे लड़की को ध्यान रखना है कि लड़के का मन ना दुखे। अब इसके साथ साथ कई बार होता है लड़का लड़की में तो प्रेम है, लेकिन परिवार वालों की वजह से हम डाइवोर्स तक पहुंच गए, ठीक है। कोई किसी या परिवार वाले छोड़िए, या तीसरे पर्सन के थ्रू हम डाइवोर्स तक पहुंच गए कि हमारे बीच में उसने जो है लड़ाई करा दी और हम उसमें पहुंच गए। तो हम मैच मेकिंग के थ्रू किसी भी थर्ड पर्सन का ध्यान दे सकते हैं कि इस पर्सन के साथ हमें कैसे बिहेव करना है या इसके साथ हमारा कैसे मैच होगा। चलिए, बहुत अच्छे से आपने मैच मेकिंग के बारे में भी समझाया कि मैच मेकिंग में ज़रूरी नहीं कि वर वधू का ही आपस में मिलान हो, हम उनके परिवार के बारे में भी जान सकते हैं। और इवन ऐसा भी हो सकता है हम किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस खोलना चाह रहे हैं तो उसमें भी तो मैच मेकिंग ही आएगी। मैच मेकिंग के थ्रू हम जान सकते हैं कि हाँ बिजनेस इनके साथ सही रहेगा या नहीं। चलिए, बहुत अच्छे से आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से न्यूमरोलॉजी के बारे में हमें जानकारी प्रदान की गई। और दर्शकों, मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि आज का कार्यक्रम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा।
होगा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, और यदि आपको भी सीखना है ज्योतिष तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस चैनल पे बुलाने के लिए, मेरे को लोगों से रूबरू कराने के लिए कि मैं अपना ज्ञान जो मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से मिला है वो मैं लोगों को दे सकूं, और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं सबका धन्यवाद करता हूं। राधे राधे। थैंक यू सो मच। नमस्ते दर्शकों।